कितना है? एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर पहला में क्या कहता है? क्वेश्चन दिया 140, क्या दिया है? पहला में भी पहला है, कहता है 140 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य मतलब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड में देखो, इसको तोड़ दीजिए, है ना? टूटेगा तो तोड़िए तब क्या हो जाएगा? 2 से टूटेगा ना? कितना? 2 से कितना टूटेगा? 35। 5 से भी तोड़ दीजिए, अब नहीं टूटेगा। अगर 7 से तोड़िएगा तो यहाँ नीचे 1 आ जाएगा, नहीं हो सकता है। तो कहता है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। एक लिखाता नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा? छोटी आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपका बुक में ऐसे भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव जब टेस्ट दीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा ना, उसमें ऐसे रहेगा 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 1। एक तो लिखाता नहीं है, अब गुने 7 के पावर 1, एक भी लिखाता नहीं है, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? एकरे को जी कहते हैं, एकरे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा देखेंगे, क्या कहता है? 156 दिया हुआ, इसका कहता है कि अभाज्य गुणनखंड निकाले। निकाल लीजिएगा आप लोग, अभाज्य गुणनखंड निकाले। निकाल लीजिएगा, निकाल दे, बोल नहीं रहे आप लोग, छोड़ दें? कितने लोग चाहते हैं कि इसको छोड़ दें? हाथ उठाइए सभी लोग। सुना लिए ना? बहुत अच्छा। इसका आंसर आप कमेंट में आंसर जरूर बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। तो दिक्कत क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा कितना है? 38 25। इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं क्या? तो निकाल लिए हैं। ये को देख लीजिए, इसको कितना से टूटेगा? कोई तोड़े हैं? 3 से टूटेगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, है ना होगा जी? ठीक, कितना से? 3 से। 3 चौके 12, 425। चलिए ठीक है। फिर कितना से? 5 से तोड़े 85 हो गया। 5 से हो गया 17, यही ना? तो आपका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भैया? चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते समझने के लिए, 38 25 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने कितना? इसको सरिया दिया जाए, इसमें 3 के पावर 2 हो जाएगा, और गुने 5 के पावर 2 हो जाएगा, वो और गुने 17 और एक तो लिखाता नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? जिनका छूट गया है कृपया करके छाप लीजिए। जिनको दिक्कत है पूछिए कि समझ में नहीं आ रहा। क्लियर? पूछने की आजादी तो पूछिए। क्लियर? कोई दिक्कत हो गया? ये भी डाल दें। अगला क्वेश्चन कितना है? 5005 है, मिटा दूं? क्वेश्चन है पहला के बहुत चौथा, क्या कहता है? कितना है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है? क्या निकल जाएगा? भाई साहब क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं, अगर अभाज्य गुणनखंड अगर नहीं आ रहा हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही कमजोर है। तो उसी को तो बता रहे हैं भाई, कमजोरी को दूर करने के लिए। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब हमने क्या बोला? इसको तोड़ देना। एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन आते हैं कि अभाज्य गुणनखंड इसका कितना होगा, उसका कितना होगा, आता है क्वेश्चन। इसको तोड़े हैं क्या आप लोग? 5 से तोड़े हैं? कितना तोड़े हैं? 101। और टूटेगा कितने से? 7 से तोड़े हैं 143। और कितना से तोड़े हैं? 11 से। कितना? 13। और 13 से अगर तोड़े तो कितना है कि नहीं? ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है? तोड़ देना है कि नहीं? तोड़ के फिर जो आता है वही आंसर। कितना हो जाएगा? 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यही कुछ हो जाएगा छोटी आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, हाथ उठाइए। पूछने की आजादी का मतलब पूछिए, अब पूछोगे तो हम क्या कर सकते हैं? कोई दिक्कत? चलिए इसका आखिरी क्वेश्चन 5वां, ये मिटा दूं क्या इसको? क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वो कितना है? वो 7 4 2 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। निकाल लेंगे इसको? छोड़ दें? इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर बताइए कि कितना होगा। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बना देते हो?
चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं। ये आपको जांच करके बताना है। तो सुनिए, पहले तो आप इसको बहुत अच्छा वो फार्मूला है ना, उसको याद कर लीजिए। पहली संख्या गुने कोची छोटी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में संख्या तो आ नहीं आना है। कभी पहली संख्या देगा तो दूसरी संख्या नहीं देगा, एलसीएम में सीएफ दे देगा, है ना। कभी कभी ऐसा हो कि दूसरी संख्या दिया पहली संख्या नहीं दिया, एलसीएम में सीएफ दे दिया। कभी कभी ऐसा हो कि पहली संख्या दिया दूसरी संख्या दिया, एलसीएम गायब, एचसीएफ दे दिया है। अब कभी कभी ऐसा हो कि तीनों दे दिया है, एचसीएफ है गायब, है ना। तो आराम से बन जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम बना लेंगे, बाकी हम 2 और बना लेंगे ना। 26 91 पहला क्वेश्चन में क्या है छोटी, 26 और 91 91 क्लियर। तो भाई साहब सॉल्यूशन क्या होगा भाई, देखेंगे बोर्ड पर। तो कहता है कुछ तो पहली संख्या 26 हो गया, दूसरी संख्या कितना हो गया 91 हो गया। तो हमको क्या निकालना होगा, एलसीएम और एचसीएफ। इसके बाद ना जांच करेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो सुनेंगे 26 को हमने तोड़ेंगे, 26 को तोड़ा था कितना टूटा हुआ, 2 और 13 कितने टूटेगा, कब टूटेगा। चलो 26 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 गुने 13, दिक्कत। उसी प्रकार से हम 91 को तोड़ेंगे, कितना बार 7 से 13 और तो नहीं टूटेगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, 91 को हमने तोड़ा था कितना टूटा भैया, 7 गुने 13। या तो कोई दिक्कत। जो हम पिछले दिन बताए थे कि जो मिल जाता है ना वो क्या हो जाता है बॉस, एचसीएफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं क्या कि भैया इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बॉस, 13 हो गया। क्या हो गया आंसर। अब एलसीएम की बात रही, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 लिखा जाएगा। और 13 जो है से दोनों में से 2 है जी, तो एक बार लिखाएगा, क्यों, क्योंकि जोड़ा में हो गया इसीलिए। तो 13 हो गया और इसमें 7 में कोई बचे तो 7 लिख दीजिए। गुना करेंगे तो शायद 182 हो रहा है क्या, 182। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। पर हमको जांच करने के लिए बोला है। ये तो हमारा निकला, कुछ निकला एचसीएफ लिख रहा और एलसीएम निकल गया। पर हमें क्या बोला है कि जांच करके बताइए कि क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ है कि नहीं। तो जांच करने में तो वो आसान है। देखेंगे बोर्ड पर सभी लोग बोर्ड पर देखें, जांच करने के लिए क्या बोला है, देख लेंगे। दिख रहा है ना आप लोग को, देखिए जांच करने के लिए बोला। तो पहली फॉर्मूला तो लिखा है यहाँ पर, क्या लिखेंगे कि पहली संख्या अब गुने कोची छोटी दूसरी संख्या बराबर कुछ हो जाएगा एचसीएफ। ये हो गया फॉर्मूला, इसी पे जांच करना। पहली संख्या कितना दिया था, 26 दिया हुआ था, गुना का चीज गुना। दूसरी संख्या कितना था, बराबर के बराबर। एलसीएम में भी निकाले थे 182 आया था। अब गुने एचसीएफ कितना था 13। आपको एग्जाम में जांच करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा इसको गुना करें तो कितना, कोई गुना किए हैं क्या, कितना 23 से 66 होगा भाई, इधर भी उतना ही आया होगा 23 66। यही आपका क्या होगा छोटी जांच होगी। यानी कि पहली संख्या बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जब गुना करे तो इतना आया, और एलसीएम में से गुना किया तो इतना आया। यही आपका क्या होगी छोटी प्रूफ होगा, PROVED प्रूफ। की प्रूफ मतलब प्रूफ करना, प्रमाणित करना। कोई दिक्कत, जो छापे नहीं है छाप लीजिए। तो दिक्कत, बराबर के सामने बराबर देना सीखिए। क्लियर। इसमें भी क्वेश्चन में दूसरा क्या कहता है, इसमें भी क्वेश्चन है कि 510 और 92, पहली संख्या 510 और दूसरी संख्या कितना है 92। इसमें भी हमें क्या करना होगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा, है ना। तो पहले तो 510 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे नहीं जी, तोड़ेंगे तो कितना से 2 से टूटेगा, कितना हो जाएगा 255। फिर दूसरे 3 से टूटेगा 85 बार में, और फिर 5 से लगा दिए 17 हो जाएगा, अभी नहीं टूटेगा।
अब फिर 92 तक तोड़ेंगे तो कितना से 2 से 46, 2 से 23। अब नहीं टूटेगा, टूटेगा क्या? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? कितना भी 510 का भागफल कितना हुआ छोटी? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। तो दिक्कत 92 को तोड़े हैं तो 92 को क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने कितना? 23। जो मिल जाता है वो एचसीएफ हो जाता है, और जो नहीं मिलता उसको एलसीएफ, है ना। तो आइए तो क्या को मिला? एगो यहाँ तक मिल गया भाई, और कहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो हम कह सकते हैं क्या कि भैया इसका एचसीएफ जो होगा वो 2 होगा। तो दिक्कत यही आंसर हो गया। फिर एलसीएम बोला है, एलसीएम भी निकालना पड़ेगा ना। एलसीएम बता दें कि एक बार मिल जाता है उसको एक बार, तो एक बार 2 लिखा गया इसका, बाकी 3 5 17, 3 5 17 और कितना है छोटी? 2 गुने 23, 2 गुने 23 गुना करने कितना हो जाएगा? 23 से 46 जीरो हो जाएगा। यही आपका गुना करने के बाद आंसर आएगा। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो दिक्कत तो अब इसको पहली संख्या तो दिया 510 गुना दूसरी संख्या 92 बराबर एलसीएम में सीएफ आइए गया, बराबर करके गुना करके देखिए, अगर बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के जांच करना है। इसका भी वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम भी वही सही बनेगा। तो बनाए हैं क्या होगा? 336 हम क्या करेंगे? छोटे तोड़ेंगे तो 2 से टूटेगा कितना? नहीं, फिर 2 से तोड़ेगा तो छूटेगा कितना? 8 4 64 84 बार में, फिर 2 से तोड़ेगा तो होगा कितना? 42 बार में, और फिर 3 2 से टूटेगा भी, 2 से टूटेगा तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब 3 से तोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? अब नहीं टूटेगा, एगो 7 से तो लास्ट में एक आएगा, यही ना आएगा जी। 54 पे तोड़ेंगे, 54 पे तोड़ेंगे तो 2 से टूटेगा तो 27 हो जाएगा। अब 3 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। अब फिर 3 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। ये टूटेगा और टूटेगा कुछ? अगर 3 से बड़ा तो 1 हो जाएगा, यही हो सकता है। तो बात तो बराबर है। तो 336 को हमने तोड़ा तो कितना है छोटी? 2 गुने 2 गुने 2 4 बार आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 बार हो गया। अब फिर उसके बाद 3 गुने 7 गुने 3 गुने 7। तो दिखा 54 का हमने तोड़ा तो 54 का तोड़ा था कितना आया? 2 गुने कितना? 3 गुने 3 गुने 3 और है। तो जो मिल जाता है वह कुछ हो जाता है एचसीएफ। तो देखिए तो यहाँ पर एगो मिला कि नहीं? एगो देखिए यहाँ पे मिल रहा है, 2 गो और मिल रहा है क्या? बोर्ड पर देखेंगे एक नजर। एचसीएफ बराबर हम लिख सकते हैं क्या? कितना? 2 इसमें से एगो लिखाएगा 2, अब गुने इसमें से क्या लिखाएगा? 3 एगो। तो इसका आंसर कितना हो गया? कौन चीज? आंसर। उसी प्रकार से एलसीएम लिखेंगे छोटी, इसको क्या बार लिखेंगे? एक बार, इसको क्या बार लिखेंगे? एक बार, और बाकी जो छूट गया सब तो लिखना होगा। तो ठीक है, बोल नहीं रहे आप लोग? हाँ छोटा कर दो क्या? देखते हैं, अति सुंदर तो लगना चाहिए, छोटा कर लेंगे क्या? तो तुम्हें कट में जाएगा रिकॉर्डिंग में, इतना तो काफी। हाँ इसको क्या बार? एक बार, इसको क्या बार? एक बार, अब बाकी को सब छापना होगा। कितना है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 3 गुने कितना? 3। यही ना, क्या और कुछ टूटेगा? गुना कर रहे हैं कोई? 3024, यही आया ना? क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग पहली संख्या दूसरी संख्या दिलाई है, एलसीएम का आइएगा मान, एचसीएफ का मान बैठाइएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? बोल नहीं रहा आप लोग? छाप लीजिए, जिनको भी दिक्कत है पूछ लीजिएगा, भैया समझ में नहीं आ रहा पूछिए। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है देख लीजिए। तीसरा से कुछ पहला क्या कहता है कि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए।
अवलक अब तक तो दो संख्या दे रहा था, अब इसमें क्या वो संख्या आ गया 3। तो तीनों संख्या को अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो हम तो अभी यही ना पढ़े कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब उसको तोड़ देंगे। पहले तो तोड़ने वाला था, और जो जोड़ा पारी में मिल जाता है, जो तीनों में 3 को तो तीनों में मिल जाए तो वो कौन हो जाएगा, एचसीएफ। अगर ये नहीं मिला था तीनों में से तो उसका एचसीएफ 1 हो जाता है। अगर तीनों में अगर नहीं मिला एचसीएफ निकालना है तो उस स्थिति में उसका एचसीएफ कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। क्यों भैया, 1 तो सब में होबे करेगा। आइए तो 12 को हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे, 12 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो 2 से तो कितना हो जाएगा 100, 2 से कितना 3, और 3 से अगर तोड़ भी दे तो लास्ट में यही 1 आता है ना छोटी 1, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से हम 15 को तोड़ेंगे, तो 15 को तोड़ने से कितना हो जाएगा भाव, 3 से टूटेगा, 3 5 15, अब 5 से तोड़ दिए तो लास्ट में कितना हो जाएगा, भी उसी प्रकार से 21 को तोड़ेंगे तो कितना, 3 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7 से तोड़ेंगे तब 1। अब चाहे तो लास्ट वाला तो तोड़ भी सकते, नहीं तोड़ सकते, लास्ट में सबका 1 आया कि नहीं आया। अब हमको निकालना एचसीएफ। अरे तो हम संख्या को तोड़ के लिखेंगे बराबर सरिया के, तो पहले तो 12 को लिखेंगे, कुछ लिखेंगे हम 12 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3। 1 लिखने को मैं लिखिए, ऐसा लिखना जरूरत नहीं है, तो ठीक है। उसी प्रकार से 15 को, 15 कितना हो जाएगा, 3 गुने 5, और 21 को भी लिखेंगे भैया तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 7। तो दिक्कत है मैं कहता बोली, जो मिल जाता है कुछ हो जाता है एचसीएफ हो जाता है, कुछ हो जाता है भाव एचसीएफ। देखिए तो इसमें कोई मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। देखिए देखिए यहाँ से कितना 3 मिल रहा है कि नहीं, देखिए तो तीनों में मिल रहा है 3, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा भाव 3, क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत। एलसीएम की बात बोला है, एलसीएम में बताया तो कि जो मिल जाता है 1 बार, क्या बात 1 बार, कितने मिला है 1 बार। अच्छा क्या क्या नहीं मिला, तो 2 गुने 5 गुने 7, 5 गुने 7 गुना करे हैं कितना हो जाएगा, 420, 420 नहीं, अब पर आदमी है 420, 440, 420 है 420, क्लियर। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 3, एलसीएम कितना हो जाएगा 420। तो दिक्कत जिनको भी पूछना छापने के बाद कुछ एक कुछ समझ में नहीं फिर से हमको बतला दीजिए, तो दिक्कत। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसका घर पे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। सेम टू सेम वो सही बनेगा, उसमें भी एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो पहले तो इसको तोड़ देंगे, तोड़ के जो मिलेगा वो एचसीएफ हो जाएगा, और जो नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएगा एलसीएम। तो दिक्कत इसको घर पे दोनों बन जाएगा ना। इसको आप कमेंट में इसका आंसर हमें बताइए कि कितना होगा एचसीएफ और कितना होगा एलसीएम, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाव, एचसीएफ बोली तो भाई देखिए तो एचसीएफ 306 657 का एचसीएफ देना है 9, एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ कर देना छोटी 9 दिया होगा, और कहता है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। और कितना का एलसीएम 306 और 657 का निकालिए। यही आपसे क्वेश्चन दिया है ना। तो 2 तरीका से आप चाहे तो निकाल सकते हैं। एक तो तरीका है कि आपको हमने बताया तो पहले क्या बताया था कि आप क्या करेंगे इसको, एक तो ऐसे भी इसे बना सकते हैं आप लोग ऐसे करके, है कि नहीं। ये तरीका भी सही है मगर आपको बहुत लंबा हो जाएगा। एक तरीका जो मेरे पास था थोड़ा दिन पहले जस्ट हम बताए हैं, कौन सी बताए थे भैया कि फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। यहाँ तक कोई दिक्कत। पहली संख्या हो जाएगी कितना 306, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा छोटी 657 बराबर एलसीएम तो निकालने हैं, एलसीएम के एलसीएम में रह दीजिए, तो दिक्कत। अब गुने कोई सर यहाँ पर एक्स मान के बनाएंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम जब क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे,
तो वही सेम टू सेम HCF कितना हो गया देखिए 9, तो 9 लिख दिए। तो दिक्कत आप देखिए छोटी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या ऐसे लिख सकते हैं? 306 का 306 हो गया, 657 का 657 हो गया, बराबर LCM का LCM हो गया। पढ़े हैं कि बाटा में चल जाता है 9। कोई दिक्कत? काट कूट कर दीजिए। काटे हैं कोई? 34 बार में, 34 बार में, 34 बार में कट जाएगा। और कटेगा? और कटेगा? गुना किए हैं। LCM कितना हो जाएगा छोटे? LCM हो जाएगा, बचेगा से पहले कि 34 गुने कितना? 657 गुना किए तो कितना हो जाएगा? यही ना आएगा 22 33 8, यही ना? यही क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्लियर? क्या हो जाएगा इसका? यही हो गया आंसर। तो दिक्कत छाप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर जो 5 था इसमें लिखा हुआ है छोटी कोची कि जांच करना, कुछ करना है। जांच करने के लिए हमको लेबोरेटरी की आवश्यकता नहीं है, यहाँ माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, ब्लड सैंपल जांच नहीं करेला। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6.5 में कहता है कि सिस्के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, ये आपको बताना है। और कहता है कि आपको n जो देख रहे हैं n, वहां पर आपको प्राकृतिक संख्या लेना। कौन संख्या लेना है? क्वेश्चन नंबर आपका 5 में दिया हुआ है ना? तो पहले तो हमको ये बताइए छोटी प्राकृतिक संख्या होता क्या है, तो बताएंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होता है छोटी, आप बताएंगे क्या? कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4, कहाँ तक? यही अनगिनत। क्लियर? ये हो गया प्राकृतिक संख्या पर जाने की होता क्या। तो यहाँ कहाँ से शुरू होगा? 1 2 3 4 अनंत तक जाएंगे। तो दिक्कत अब हमसे कहता है कि सिस्के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो सुन लीजिए, जिसके अंक 0 अंत में आते हैं, मतलब कहने का मतलब कि वैसी संख्या जिसके अंत में शून्य होते हैं, वैसी संख्या जिसके अंत में क्या होते हैं? शून्य होते हैं, वही आपसे पूछ रहा है कि हो सकता है कि नहीं। तो वैसी संख्या जो जिसके अंत में शून्य हो, तो कौन कौन संख्या होते हैं छोटी? आपको एग्जांपल में मैं समझाने के लिए, अगर 100 के अगर हम लें, मान लीजिए 100, तो 100 के अगर लेंगे तो कितना में टूटेगा? बताएंगे कोई? कितना में टूटेगा? 2 गुने 100 को तोड़ के देख लीजिए। 2 के 50, 2 के 25, 5, 2 गुने 2 गुने 5 गुने। तो हम कह सकते हैं क्या कि भैया 0 पे समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड कितनी होनी चाहिए? 2 गुने 5 होनी चाहिए। मगर जब इसको गुणनखंड कर रहे हैं 6 के, तो कितना हो जा रहा? 2 गुने 3 हो जा रहा अभाज्य गुणनखंड, है ना? तो हम कह सकते हैं क्या कि भैया सिस्के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि क्या चीज? क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 होता है ना? शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 गुने 5 गुणनखंड होना आवश्यक है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। आइए आपको मैं थोड़ा सा सोल्यूशन दिखा देता हूँ। क्या दिखा देता हूँ? देखिएगा बोर्ड पर एक नजर। हम लिख सकते हैं क्या कि सिस्के पावर n अंक या सिस्के पावर n का अभाज्य गुणनखंड कितना छोटी? 2 गुने 3 के पावर n है ना? और जिसका क्या लिखा है? हाँ, इसका परिणाम गुणनखंड है। और जिसका 2 गुने 5 के पावर n होता है वह संख्या 0 पर समाप्त होता
है। यहाँ तक कोई दिक्कत है छोटे? एकदम हिंदी लैंग्वेज में लिखा दिए कि जिसका पावर जिसके पावर n का आभाज्य गुणनखंड कितना 2 गुने 3 है और 20 का 2 गुने 5 के पावर n होता है, वह संख्या 0 पर समाप्त होता है। जैसा कि एग्जाम्पल में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो नीचे देखें छोटी, इसका भी एग्जाम्पल है वो दिखा है। अगर मान के 6 का पावर 1 लिए प्रतिशत संख्या है तो कितना अंक में आ रहा 6 आएगा। इसको 6 का पावर 2 लेंगे तो 6 का पावर 6 गुने 6 आ रहा है, 36 28 में 6 आ रहा है। इसमें भी 6 का पावर 3 लिए तो 6 गुने 6 गुने 6 आ रहा है ना। तो इसको गुना करते 200 कितना हो जा रहा 16 हो गया। लाख में कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकते। होगा छोटी? बोलिए हाँ है ना। तो हम लिख सकते हैं कुछ कि अतः 6 के पावर n अंक 0 पर कुछ समाप्त नहीं हो सकता है। हाँ या ना? यही क्या हो गया आंसर। किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसका गुणनखंड कितना होना चाहिए? 2 गुने कितना होना चाहिए 5, तब जाकर क्या होगा 0 पर समाप्त होगा। कोई दिक्कत? छाप लीजिए। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन है। उसको हमने ए मान लिया 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। और क्वेश्चन नंबर 20 में और दे ले, उसमें दे ले 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। तो ये हम बना देते हैं, वो बना लीजिएगा आप लोग। सुनिएगा ध्यान से सुने बाबू, ध्यान से देखो। ये इसको हम अपने से मानो, उसको भी मान लीजिएगा। तो कहता है इसमें कि क्या जो संख्या दिया हुआ है जांच करके बताइए, व्याख्या करके बताइए कि भाज्य संख्या है कि नहीं। अगर है तो क्यों है। याद कीजिए भाज्य संख्या किसे बताया तो बताएंगे कोई एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य से भी कटे। एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य से भी कटे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो बोल रहा कि भाज्य संख्या है तो कैसे क्यों है बताइए हमको। कोई दिक्कत? तो आइए छोटे ध्यान से देखेंगे। देखिए ये एक जात में है 7 गुने 11 गुने 13 जो है एक जात में, अलग जात में प्लस 13 में है। देखेंगे बोर्ड पर। अगर 13 कॉमन ले लेते क्या बचेगा 7 गुने 11 प्लस 1 है ना। कि 13 के 13 हो गया, यहाँ पे गुना के चिन्ह है तो गुना हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे 11 7 78। तो दिक्कत? आप देखिए छोटी किस किस से काट रहा है आपको पता हो कि कोई भी संख्या 1 से काटता ही काटता है। ये 1 से भी काट रहा है, 13 से भी काटेगा, 78 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। नहीं कटेगा क्या? 2 से भी कट जाएगा। अब इतना संख्या से कट सकता है और भी से कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि कौन संख्या ही है? भाज्य क्या भाज्य? भाज्य संख्या नहीं। तो लिखेंगे आप नीचे लाइन छोड़ के अतः यह एक कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। क्योंकि एक और स्वयं के अलावे भी किसी अन्य संख्या से विभाजित है नहीं। यह कुछ संख्या भाज्य संख्या क्योंकि एक और स्वयं के अलावे भी किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो रही है। जैसा कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं 1 से कट रही है, 13 से कट रही है, 78 से कट रही है, 2 से कट रही है, 6 से भी कटेगा। हो 6 से भी कटेगा। 6 का बार में 78 आवेला क्या बार में 6 कम 6 और 6 3 18 13 बार में आ जाता है 6 78 है ना। हो गया आंसर हो गया। देखिए छोटी क्वेश्चन नंबर उस पर 2 था, एगो तो हम बना दिए, दूसरा का आप बना लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर बी है, इसको बी मान लिए छठा के, यह भी भाज्य संख्या ही है। तो दिक्कत छोड़ दे। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो दूसरों की बताइए। प्रेजेंट डिजिटल क्लासेस के बारे में कहते हैं ना, उलटता जो सफीनों को उसे तूफान कहते हैं और तूफान से जो टक्कर उसे प्रेजेंट डिजिटल क्लासेस के नौजवान कहते हैं। नौजवान कहते हैं। तो नौजवान बनना है तो प्रेजेंट डिजिटल क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। अगर दिन भर जिंदगी ऐसी खाली काटना है तो गवर्नमेंट क्लास में जाइए, ये आप पे डिपेंड करता है। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक लड़की और एक लड़का जिसका नाम है, क्या नाम है भाई? एक का नाम है सोनिया, एक का नाम है रवि। एक का नाम है सानिया मिर्जा सोनिया और एक का नाम है रवि किशन, है ना। दोनों फील्ड में चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार फील्ड है। कैसा फील्ड है भैया? है ना। एक लड़कियां जो है ना 18 मिनट में चक्कर लगा लेती है। क्या मिनट में? 18 मिनट में। सोनिया जो है, देखो बोर्ड पर, सोनिया जो है कितने मिनट में? 18 मिनट में चक्कर लगा लेता है। यहाँ से मान लो एक राउंड। और रवि जो नाम लड़का वह जो है 12 मिनट में ही से चक्कर लगाता है ना। तो रवि जो है, रवि कितने मिनट में लगाता चक्कर हो? 12 मिनट में लगा लेता है। तो बोलता है कि दोनों दौड़ते दौड़ते कखनी दोनों मिल लेगा, एक मुलाकात कखनी हो जाएगा, है ना। एक ही बार कखनी, एक सीमा पर कखनी पहुंचेगा, कब पहुंचेगा ये आपसे पूछ रहा है। क्या करेंगे? दोनों कब मिलेगा तो हो? तो भैया दोनों का क्या दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो तरीका कि आप 18 और 12 को क्या कर देंगे? एलसीएम निकाल लीजिएगा। ऐसे कर करके तो जन्मे करोगे नहीं। और एक तरीका कि 18 को और 12 को क्या करेंगे? आप भाग गुणनखंड करेंगे। तो दूसरे तौर से कितना हो जाएगा? 9 और तीसरे तौर से 3 है। चलते में खाली नहीं समझे। तो 18 के तौर से कितना हो गया? तो छोटी 2 गुने 3 गुने 3 और 12 के तोड़ेंगे तो 2 गुने 3। तो दिक्कत चलिए जो मिल जाएगा कुछ ही एलसीएम में निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सुनेंगे एलसीएम में भी जोड़ा पारी लगता है। एक पारी हो गया, सुन रहे हैं, आगे हो गया 2 पारी हो गया। तो सुने ध्यान से बात, और जो नहीं मिला सेकड़ो लिखेंगे। देखो ध्यान से बोर्ड पर एलसीएम जो मिल गया से क्या एक बार मिला 2 3 गुने 2 और गुना कीजिए 3 में 6 6 में 18 36 मिनट के बाद दोनों एक मुलाकात हो जाएगा। आंसर हो गया ठीक है। एलसीएम में जो होता है जोड़ा पारी 2 में लग जाता है। 2 है ना जी, एगो देखिए यहाँ पर एगो हुआ और एगो यहाँ हुआ, हो गया ना। अभी सब क्या करवा, इसको भी एक बार, इसको भी एक बार, क्लियर। तो कितना हो जाएगा सब? 36 मिनट। इसका आंसर 36 मिनट नहीं दिया क्या? 36 मिनट देगा, क्लियर। बाकी बातें बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। आज की क्लास आप लोग ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद।